स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार डॉक्टर एल पी लाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल स्टडी के सेकंड पार्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, जो कि है रिसोर्सेस यानी संसाधन। इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स, उसका एक्सप्लेनेशन आज मैं करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। All materials available in our environment which satisfy our needs are called resources. हमारे वातावरण या पर्यावरण में उपलब्ध सभी खनिज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें ही हम संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। All resources have some value. Value means worth. Some resources have economic value and some do not, but both are important satisfied human needs. सभी संसाधनों का कुछ मूल्य होता है और मूल्य का अर्थ कीमत नहीं बल्कि महत्व होता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों को पूरा करते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों। सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से बहुत मूल्यवान बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाइम and technology are the important factor that change substances into people themselves are most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. समय और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कारक हैं जो लोगों में पदार्थों को बदलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहलाते हैं। यह उनके विचारों, ज्ञान, आविष्कारों और खोजों का होता है जो अधिक संसाधनों के निर्माण की ओर ले जाता है। यानी अगर अधिक से अधिक उत्पादन करना है या रिसोर्सेस को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें इंसानों की इस कुशलता, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, इन्वेंशंस हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, उसको एनहेंस करना होगा। तभी जाकर रिसोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे और उसको डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर। For example, discovery of fire lead to the practice of cooking. And second example is invention of wheel resulted in the development of newer modes of transport. देखिए, प्रत्येक जो खोज और आविष्कार है उसमें कई चीज़ों की ओर हमें ले जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी ऐसी डिस्कवरी होती है तो वो उससे हमें कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलता है। जैसे यहाँ पर क्या बता रहा है एग्ज़ाम्पल, आग की खोज खाना पकाने के अभ्यास के लिए हुई थी। हालांकि उसका कोई पर्पज़ नहीं था कि हमें उससे खाना ही बनाना है या लाइटिंग करनी है, बट फायर का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद अर्ली मैंस ने उसको अपने यूज़ में लाना शुरू किया, उससे खाना पकाना शुरू किया और भी फर्दर एक्टिविटीज़ जो है उन्होंने फायर के थ्रू की। इसी तरह जब एक पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन के नए नए तरीकों का भी विकास हुआ, ट्रांसपोर्टेशन। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
First point, natural resources are those resources that are drawn from nature and are used without much modification. Air, water, minerals are the natural resources. प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति से लिए जाते हैं और बिना अधिक संशोधन के यानी बिना किसी बदलाव के उपयोग किए जाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग पर आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड द यूज, ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राकृतिक संसाधन को उनके विकास और उपयोग, उत्पत्ति, नवीनकरणीयता और वितरण के स्तर पर उसके आधार पर कई तरह के समूहों में वर्गित किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेस ऑल्सो कॉल्ड एज गिफ्ट ऑफ नेचर। प्राकृतिक संसाधनों को प्रकृति का उपहार भी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएट करते हैं रिसोर्सेज को, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों को कई लेवल में डिवाइड किया गया है। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, natural resources can be classified into actual resources and potential resources, यानी वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। तो पहले हम लोग एक्चुअल रिसोर्स पढ़ते हैं। दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। इस एक्चुअल रिसोर्स यानी वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा का ज्ञान होता है, जिसके बारे में पता होता है कि वो कितनी मात्रा में उपस्थित है। इसी के अगेंस्ट अगर देखा जाए पोटेंशियल रिसोर्स को, तो दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, यानी संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी पूरी मात्रा का ज्ञान नहीं होता। यानी पोटेंशियल रिसोर्स हमें मालूम होता है कि है, बट कितना है क्वांटिटी वाइज वो नहीं मालूम होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड, एक्चुअल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, यानी इन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। एक्चुअल रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। इसमें पोटेंशियल रिसोर्स में देखते हैं सेकंड पॉइंट, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट एंड कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। वर्तमान में जो पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभावित संसाधन है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और भविष्य में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जर्मनी में कोल रिजर्व है, पेट्रोलियम है वेस्ट एशिया में, जो कि एक्चुअल रिसोर्स है। इसकी क्वालिटी के बारे में और क्वांटिटी के बारे में हमें मालूम है कि ये कब तक ख़त्म होंगे, कब तक रहेंगे। बट पोटेंशियल रिसोर्स के अगर एग्जांपल्स के बारे में देखें तो इसमें यूरेनियम है जो लद्दाख में पाया जाता है। इसकी क्वालिटी के बारे में हमें नहीं मालूम, बट फ्यूचर में ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड। नवीनीकरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। आइए देखते हैं। Those which can get renewed or replenished quickly are called as renewable resource. They are also called as inexhaustible resources. देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल का मतलब होता है दोबारा यूज़ करना। तो ऐसे सभी संसाधन जिसको हम यूज़ करें तो उसको दोबारा फिर जल्द ही निकट भविष्य में उसको दोबारा इस्तेमाल करने की संभावना हो, ऐसे संसाधनों को हम रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, यानी जिसका यूज़ दोबारा हो सके। और इस संसाधनों को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये रीयूज़ होते रहते हैं। इसके उलट अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स देखें तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, वंस द स्टॉक
stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, are called as non-renewable resources. They are also called as exhaustible resources. देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हैं उनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कि ये संसाधन जो है वो लिमिटेड होते हैं, हमारे पास बहुत कम होता है, और एक बार अगर ये रिसोर्स ख़त्म होता है यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो इसको दोबारा बनने में कई हज़ार साल लग जाते हैं। जी हाँ बच्चों, कई हज़ार साल लग जाते हैं, और ऐसे संसाधनों को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इसको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल्स देख लें तो इसमें सोलर एनर्जी है, सोलर है, विंड है, वाटर एनर्जी, जिसके बारे में ये कह सकते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो इसमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, जिसको हम वन टाइम यूज़ करते हैं, उसके बाद इसका दोबारा कोई यूज़ नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों? अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। On the basis of origin, the natural resources can be categorized into biotic resource and abiotic resource. इसको आप सभी ने अक्सर देखा होगा, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। नॉर्मली बायोटिक में सभी लिविंग थिंग्स होते हैं, सभी लाइव चीज़ें होती हैं, जीवित चीज़ें, और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं यानी अजीव निर्जीव चीज़ें जिसमें जान नहीं होती। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए बायोटिक के, तो वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर लिविंग थिंग्स। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज में देख लें तो सॉइल, रॉक्स, मिनरल, दीज ऑल आर द अबायोटिक रिसोर्स। ये सभी क्या है? अबायोटिक रिसोर्स हैं यानी निर्जीव संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, non-natural resources can be classified into ubiquitous resources and localized resources. First point देखते हैं, ubiquitous resources are found everywhere on the earth. Land, water, air are ubiquitous resources. Ubiquitous resources सर्वव्यापी संसाधनों को कहा जाता है जो हर जगह पाए जाते हैं। डेफिनेशन में भी देखने से लग रहा है कि जो अर्थ पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं, पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, उन्हें हम क्यूबिक्विटस यानी देश सर्वव्यापी या देशव्यापी संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, ये सभी सर्वव्यापी संसाधन हैं। ठीक है, अब लोकलाइज्ड में आते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। स्थानीयकृत संसाधन, लोकलाइज्ड को हम स्थानीयकृत संसाधन भी कहते हैं हिंदी में, और इसके तहत ये कुछ निश्चित जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। इसके एक स्पेसिफाइड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स को और देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर्स ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, हाइट को कहा गया है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इलाके यानी जो टेरेन होता है, जलवायु यानी क्लाइमेट, और ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड, इस तरह के जो भौतिक कारक हैं उस पर निर्भर करता है। यानी प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ। संसाधनों का वितरण पूरी पृथ्वी पर असामान्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस यानी मानव निर्मित संसाधन, यानी मनुष्य जिसको बनाता है। ह्यूमन रिसोर्सेस रिफर टू द नंबर्स, नंबर मतलब क्वांटिटी एंड एबिलिटी यानी कि मेंटल और फिजिकल यानी शारीरिक और बौद्धिक। ठीक है, ये दोनों लोगों की एबिलिटी पर डिपेंड करता है।
ठीक है, यानी एक तरह से हम इसको देखेंगे कि मानव संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या यानी उनकी मात्रा और उनकी क्षमता यानी मानसिक और शारीरिक क्षमता से होता है इसका संबंध। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मानव निर्मित संसाधन यानी ह्यूमन मेड रिसोर्स का फर्स्ट पॉइंट, द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज by the human beings to produce useful products are known as human made resources like road, machinery, vehicle, etc. मानव संसाधन द्वारा प्राकृतिक उत्पादों से जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं वे उपयोगी उत्पाद मानव द्वारा बनाए गए संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर रोड है, मशीन है, वाहन इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं। यानी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके इंसान जो भी चीज़ें बनाता है उसे हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। इसमें बिल्डिंग्स भी आता है, रोड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी जो प्रौद्योगिकी जो तकनीक है वो भी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्सेस रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। बच्चों इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि मानव संसाधन लोगों की संख्या और क्षमताओं को दर्शाता है। ज्ञान, कौशल और तकनीक होने पर लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर व्यक्तियों में ये तीन चीज़ें हों, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी, तो इसके माध्यम से प्रकृति के रिसोर्सेज को वो ह्यूमन रिसोर्स में बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर लोग क्या हैं? वो मानव संसाधन है। हर व्यक्ति एक मानव संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी लोगों की कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने की ज़रूरत है ताकि अधिक संसाधनों को बनाने में सक्षमता पाई जा सके, और इसी ही मानव विकास के रूप में जाना जाता है, मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है। जनरली देखिए, जब तक हम लोगों की स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो रिसोर्स डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। ठीक है, स्किल्स करना, नॉलेज बढ़ाना, टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा डेवलप करना, ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कंजर्विंग रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस रिफर टू यूजिंग natural resources carefully so that they could be renewed and continue to be used in future. संसाधनों का संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के लिए संदर्भित करता है ताकि उन्हें नवीनीकृत किया जा सके और भविष्य में उपयोग किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज refers to carefully utilizing resources and balancing the need to use resources and also conserve them for the future generation. जनरली इसमें बच्चों कहा जा रहा है कि संसाधनों का अस्थायी उपयोग, संसाधनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करने और
संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करने और भविष्य की पीढ़ी के लिए उन्हें संरक्षित करने के लिए संदर्भित करता है। इट रिफर्स टू दैट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि नवीकरणीय संसाधनों के सभी उपयोग टिकाऊ हैं। टिकाऊ मतलब एक तरह से वो पूरी तरह से पक्के हैं, श्योर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को हमें संरक्षित करना होगा, उसको सुरक्षित करना होगा, क्योंकि जब तक हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे, संरक्षित नहीं करेंगे डाइवर्सिटीज़ को, तब तक नई नई चीज़ों का इजाद नहीं हो सकता, उसको हम इन्वेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिफ्थ पॉइंट। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड। यानी प्राकृतिक पर्यावरणीय प्रणाली को क्षति कम से कम किया जाना चाहिए, यानी उसको कम से कम हम डैमेज करें, प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक पर्यावरण को। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब उपयोग, यूटिलाइज करना, कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। देखिए, यहाँ कई ऐसे तरीके हैं संसाधनों को कंजर्व करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति को बस करना क्या होगा, एक काम करना है प्रत्येक व्यक्ति को कि अपने उपभोग यानी कंजम्पशन उसको कम करना होगा, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करनी होगी। एक चीज़ को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कई बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो रिसाइकलिंग करनी होगी, और रीयूजिंग यानी पुनर्उपयोग की चीज़ों को कम करके ही अपना योगदान दे सकता है। यानी अगर लोगों को कंट्रीब्यूट करना है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि वो रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें और रीयूज़ करें। इन 3 चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हो